नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राणा सांगा पर सीआरसी संग्राम, सपा सांसद रामजी लाल के खिलाफ दिखा आक्रोश, खामियाजा भुगतने की धमकी। राणा के स्वाभिमान को क्षत्रियों ने ही नहीं, बिछड़ों और दलितों ने भी अपनी आन की तरह लिया है। शनिवार को गढ़ीरामी में आयोजित रक्त स्वाभिमान रैली में शिरकत कर उन्होंने यह साफ कर दिया। रैली में शामिल भाजपा, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक किसान संगठनों और सनातन संघ की नुमाइंदगी में सभी जातियों के लोग रहे। सपा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जब राणा सांगा पर बयान दिया, तभी से संग्राम छिड़ा है। रैली में चिलचिलाती धूप के बावजूद अच्छी खासी भीड़ रही। बैनरों पर संयुक्त करणी सेना संघ, संयुक्त क्षत्रिय संघ और संयुक्त सनातन संघ नजर आ रहा था। पंडाल में जुटी भीड़ में भी यही नजर आया। क्षत्रियों के साथ अगड़ी जातियां थी ही, उनके साथ पिछड़ी और दलित जाति के लोग भी राणा सांगा के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इनका कहना था कि राणा इतिहास पुरुष हैं, इन पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जाति का नहीं, इतिहास के स्वाभिमान का मामला है। अलीगढ़ के भूपेश यादव रैली में आए थे। उन्होंने कहा कि जाति और पार्टी अलग मसला है, स्वाभिमान अपनी जगह है। अपने खर्च से रैली में शामिल होने आए हैं। रामजी लाल सुमन हमारे हैं, अगर कोई अपमान करेगा तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। यह सेवा वेना सब नकली है, यह सब भाजपा वाले हैं। हिटलर ने भी ऐसी ही सेना बनाई थी, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फिर उनसे अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसे सुपर स्टार्स फोर्स कहते थे। ये जो सेना दिखाई दे रही है वह भाजपा वालों की सुपर फोर्स है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का आवाज शनिवार को छावनी में बदल गया। इस मौके पर सुमन ने कहा कि मेरी बात से नाखुश लोगों को लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, उनका विरोध जायज हो सकता है। जिस तरह से 26 मार्च को मेरी गैर मौजूदगी में घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, वाहन क्षतिग्रस्त किए, यह हिंसा अनुचित है। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई मेरी जीभ काटने को तो कोई मेरे सिर का काटने का ऐलान कर रहा है। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। संवाद रैली में शामिल युवा पूरे जोश में दिखे, उनके हाथों में तलवारें चमचमा रही थी। या हम सबकी शान राणा सांगा नारेबाजी कर रहे थे, तलवार लहराकर बीच बीच में मूंछों पर ताव भी दे रहे थे। संदेश साफ था, लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। एसीपी बाह द्रविण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकन्नी रही। प्रदर्शन में बुलडोजर के इस्तेमाल के आदेश पर पुलिस ने बाह थाने में 5, जैतपुर थाने में 4, खेड़ा राठौर और चित्राहाट थाने में 3 बुलडोजर को खड़ा कर दिया। सम्मेलन खत्म होने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि करणी सेना का उकेंद्र राणा फतेहाबाद रोड की तरफ आ रहा है। सपा कार्यालय को फूंकने की आशंका है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स भी दौड़ पड़ा, बैरियर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। रात 8 बजे तक सपा कार्यालय पर भारी फोर्स तैनात रहा। करणी सेना के उकेंद्र राणा ने सम्मेलन में 9 मांगे शासन प्रशासन के सामने रखी। इसमें सुमन की सदस्यता समाप्त करने, सांसद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने, सुमन की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाएं, करणी सेना की 26 मार्च को पथराव में घायल कार्यकर्ताओं की ओर से सपा सांसद के बेटे व अन्य पर रिपोर्ट दर्ज करने, सुमन को पार्टी से निकालें। 26 मार्च को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को 3rd डिग्री देने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने और सेना के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उकेंद्र ने श्री राम की शपथ दिलाई हुई, कहा कि 2027 के चुनाव में कोई क्षत्रिय सपा को वोट नहीं देगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।